बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेट अस अंडरस्टैंड कुरान। आइए कुरान को समझें। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 में हमने अल फुरकान के बारे में बात की थी। कुरान को फुरकान बताया था अल्लाह ने। पार्ट नंबर 2 में बात की थी हमने इल्म और सीखने के बारे में। इक़रा, अल्लमा और कलम, इन 3 वर्ड्स को हमने कंसंट्रेट किया था। नाउ पार्ट नंबर 3 विल डिस्कस फर्दर। हम आगे बढ़ेंगे और कुरान के अंदर छुपी हुई साइंस या कुरान और साइंस के इस ताने बाने को, इस आपस के रोल को हम पता करेंगे। अल्लाह ने कुरान के अंदर जो साइंस के मौजूदात छुपा रखे हैं वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे, ये जान पाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त बातें कुरान साइंस के बारे में बोल रहा है, जिसमें से कुछ रिसर्च तो बिल्कुल रिसेंट है जो कुरान ने बहुत पहले कर दी थी, लेकिन इंसान ने अब खोजी है। और शायद मेरा मानना है कि बहुत सारी रिसर्च अभी भी ऐसी हैं कि जिसके ऊपर मैनकाइंड या इंसान काम कर रहे हैं, लेकिन कुरान में बहुत पहले कोट कर दी गई। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो लोग साइंस से इंटरेस्ट रखते हैं, साइंस में से सभी लोग इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि साइंस हमारे चारों तरफ मौजूद है, तो आज का लेक्चर इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो विल स्टार्ट विद दिस। कुरान और विज्ञान, कुरान और साइंस। आपको याद है सेशन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 में सूरह अल अलक की बात हुई थी। सूरह अल अलक याद दिला दूं, सबसे पहली सूरा जिसका सबसे पहला लफ्ज़ इक़रा वो अल्लाह ने नाजिल किया था। याद दिलाता, शुरुआत कहाँ से हो रही थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। उसी सूरह अल अलक की 15वीं और 16वीं आयत को हम आज देखेंगे। 15वीं आयत किस तरह शुरू हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासिया। कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासिया नासियतिन काज़िबतिन खातिया। बिन्नासिया या नासिया और नासियतिन, इन 2 वर्ड्स को कंसंट्रेट करेंगे। पहले इसके मायने देख लेते हैं। आयत नंबर 15 का मायने, देखो अगर वह बाज ना आएगा तो हम उसे पेशानी के बाल पकड़ के घसीटेंगे। नॉर्मली जिसको सज़ा दी जा रही है एक ऐसा इंसान, एक ऐसा बंदा बशर जिसने गुनाह किए हैं और वो अपने गुनाहों से बाज नहीं आ रहा है। तो अल्लाह कह रहा है देखो अगर वह बाज ना आएगा तो हम उसे पेशानी के बाल पकड़ के घसीटेंगे। बिन्नासिया 16 आयत, ऐसी पेशानी जो झूठी और खताकार है, पापी है, ठीक है ना। तो नो इफ ही डज नॉट डेजिस्ट वी विल श्योरली ड्रैग हिम बाय द फोरलॉक। यहाँ फोरलॉक वर्ड इंग्लिश में यूज किया गया है, अलाइंग सिनिंग फोरलॉक, ठीक है ना, पेशानी के सामने वाला हिस्सा। अब इसको समझ लेते हैं। इससे पहले इस रिसर्च को समझते हैं। एक बहुत मशहूर प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर कीथ एल्मूर थे। 2019 में इनका इंतकाल हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ ओंटारियो कनाडा के मशहूर प्रोफेसर, आई थिंक एम्ब्रायोलॉजी के ज़बरदस्त प्रोफेसर। जो लोग मेडिकल साइंस पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, वो ज़रूर इन किताबों को पढ़ते हैं। 1980 में उनको किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी सऊदी अरब में बुलाया गया और कुरान की कुछ आयतों के बारे में उनसे डिस्कशन किया गया। तो उनका कहना ये है कि मैं देख के हैरान रह गया जिन चीज़ों के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जिस चीज़ को हम अभी रिसर्च कर रहे हैं कुरान के अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं। अब उनकी एक रिसर्च, एक बहुत अहम रिसर्च, जिसके रेफरेंसेस मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। एक रिसर्च पेपर में उन्होंने लिखा, क्या लिखा वो रिसर्च पेपर पहले आप ये देखिए। बिन्नासिया, मैं ये दिखा देता हूँ आपको। फ्रंटल लॉबी, अगर आप देख पा रहे हैं, जो कर्सर दिखाई दे रहा होगा, फ्रंटल लॉबी, लाइट ब्लू कलर का ये हिस्सा दिख रहा है, पेशानी के सामने वाला हिस्सा जहाँ हल्के से बाल भी होते हैं। या फिर इधर देखें दूसरे पिक्चर में, जो लेफ्ट साइड पे पिक्चर है, फ्रंटल एरिया जहाँ पर ये रेड एरो दिख रहा है, ठीक है। तो ये बिन्नासिया, नासिया यानी पेशानी के सामने वाला हिस्सा ये अल्लाह ने बयान किया, ठीक है। तो यहाँ से पहली बात तो नासिया के मीनिंग निकल के आते हैं, और दूसरे फिर जो कीथ एल्मूर साहब की रिसर्च है उसके बारे में कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं। तो व्हाट इज नासिया? नासिया इज नथिंग बट पेशानी के सामने वाला हिस्सा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने अलग से मीनिंग इसको कोट नहीं किया, लेकिन आप याद रखें फोरलॉक, पेशानी के सामने वाला हिस्सा। तो क्या कोट किया उन्होंने? ये इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ है, कुछ छोटे फॉन्ट में है, लेकिन मैं क्योंकि हिंदी और उर्दू में एड्रेस कर रहा हूँ इसलिए इसको पढ़ देता हूँ। तो सेरेब्रम, मस्तिष्क, हमारा दिमाग, इसका ये हिस्सा मनसूबाबंदी, प्लानिंग, हौसला अफजाई, ठीक है, मोटिवेटिंग और अच्छे और गुनाहगीर तर्ज पर अमल करने की शुरुआत के लिए जिम्मेदार है, ठीक है ना। गुड, बैड, सिंफुल एक्ट, प्लानिंग, प्लॉटिंग, थिंकिंग, ठीक है ना, अच्छा, बुरा, सच, झूठ, इस सब को सोचने के लिए हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? दैट नासिया, दैट नासिया,
पेशानी, नासिया लिखा हुआ है, पेशानी का ये सामने वाला हिस्सा जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। अल्लाह ने इस सूरह अल-इक़रा की 15वीं 16वीं आयतों में बिन्नासिया नासियतन इसको पहले ही डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। और ये रिसर्च बहुत रिसेंट है, 40 50 60 ईयर्स के अंदर की रिसर्च है ये, कि हमारे दिमाग का ये सामने वाला हिस्सा जो है प्लानिंग, प्लॉटिंग, सिंफुल एक्ट या किसी भी ट्रुथ या किसी प्लान को या मोटिवेशन को इसको करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सारी चीज़ यहाँ पर ही डेवलप होती है, ठीक है। ये रिसर्च की प्रोफेसर कीथ एल्मूर ने सॉरी, और ये 94 ईयर्स की एज में अभी 2019 में इनकी डेथ हुई है। और कुरान के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया, ऑल्दो ही बिलोंग्स टू क्रिश्चियन कम्युनिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग कितना रिसर्च या काम कर रहे हैं इसके ऊपर। सोच कर देखिए आप कि अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि अगर वो बाज ना आएंगे तो मुझे पेशानी के बाल पकड़ के घसीटेंगे। सिंपली अगर आप देखें आज की डेट में, मैं तो इसको ऐसे लेता हूँ कि आप को अपने कंप्यूटर के अंदर से कुछ डाटा लेना है तो क्या करते हैं आप, किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, नॉर्मली पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं, पेन ड्राइव में डाटा कॉपी करेंगे और वो डाटा किसी दूसरे सिस्टम पर चला जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है अल्लाह के लिए कि वो इस नासिया के अंदर हमारे सिनफुल एक्ट देखने के लिए अपनी पेन ड्राइव इंसर्ट करे और उसमें जितनी भी गुनाह हमने किए या सच और झूठ जो भी हमने किया, प्लानिंग प्लॉटिंग की, वो उसके अंदर कॉपी करे, पेस्ट करे और सिस्टम पर डिस्प्ले करके हमें दिखा दे। कब दिखाएगा? जब आखिरत का वक्त होगा, जब सब हम लोगों का हिसाब किताब हो रहा होगा। सो मैं इसको इस तरह से लेता हूँ। नाउ अब ये रिसर्च के डिस्क्रिप्शन के लिंक मैं आपको डाल दूंगा। ये कहाँ से कोट किया है? द साइंटिफिक मिरेकल्स इन द फ्रंट ऑफ द हेड। ये मूर और इनके साथ में जो इनके साथी थे मिस्टर एजाज अल-एमी, इन्होंने ये इसके अंदर रिसर्च के अंदर इसको कोट किया है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यूट्यूब पे आप ज़रूर देखें। मुझे याद है मैंने एक बहुत पहले एक हॉरर शॉर्ट फिल्म देखी थी स्लॉटर बोट्स के नाम से। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके कुछ ड्रोन बनाए गए थे, छोटे छोटे ड्रोन्स। उन ड्रोन्स की प्रोग्रामिंग की गई थी और ये बाकायदा एक तरह से इसमें जो दिखाया है मूवी में इस तरह के थे रोबोट्स, ये कि मान लीजिए कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है आदमी, उसके पीछे उस रोबोट को लगा दिया इंटेलिजेंस के लिए। अब वो रोबोट जब भी वो कुछ गलत प्लानिंग कर रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है, तो वो बिल्कुल उसके माथे के सामने, इस नासिया के सामने आके वो बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा और उसी वक्त उसको प्लान या प्लॉट एग्जीक्यूट करने से पहले उसको क्या करेगा? मार देगा। ज़रूर देखें आप इसको। मैंने लिंक इस वीडियो के ऊपर भी डाले हैं, लेकिन मैंने लिंक इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कॉपी करूंगा मैं, ठीक है। ये देखिए पिक्चर के अंदर ये इस तरह से ड्रोन, ये बग या चिड़िया के साइज का ड्रोन है जो कि नासिया फोर लॉक के सामने आके फट रहा है। एंड द सेम वे अब आप टेड टॉक्स में देखेंगे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये रोबोट्स बन चुके हैं। स्वार्म ऑफ मिनी ड्रोन्स मेक्स। ये वीडियो जरूर देखें, यू विल फाइंड आउट इंटरेस्टिंग। बच्चे आपके बहुत खुश होंगे इसको देख के। सो आई एम अगेन रिपीटिंग कि कुरान को पढ़ें, कुरान को जानने का शौक अपने अंदर पैदा करें, अपने बच्चों के साथ बैठ के पढ़ें। सॉरी कि आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन ये जानकारी बहुत अहम थी, बहुत ज़रूरी थी साइंस के और कुरान के एतबार से। और मैं इस बात को कहते हुए अगेन फिर रिपीट कर रहा हूँ, अपने बच्चों के साथ कुरान को पढ़ने और उसको तर्जुमे को देखने की शौक और लज्जत पैदा करें, ठीक है। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपने 2 दिन में सब्सक्रिप्शन या व्यूज़ थोड़े से बढ़ाए हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत है अब इस चीज़ को और बढ़ाने की। प्लीज़ इसमें कोऑपरेट करें। ये काम जो है ये बेलॉस हो रहा है और इस चीज़ के लिए हो रहा है, कुरान का शौक या कुरान के अंदर छुपी हुई साइंस या इल्म को हम लोग जानने की कोशिश करें। खुदा हाफिज़। Thank you so much.